हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग M2R5 का डिस्कशन कर रहे थे। उस M2R5 के डिस्कशन में हम लोगों ने CSS को लिया हुआ था। तो CSS की पिछली वीडियो में मैंने उसके इंट्रोडक्शन अर्थात उसके कंटेंट के बारे में बताया हुआ था। तो आज हमारी CSS की फर्स्ट वीडियो होगी प्रैक्टिकल की। आज हम जानेंगे सबसे पहले CSS का सिंटैक्स क्या होता है। इसके बाद हम जानेंगे CSS के टाइप्स के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले CSS का सिंटैक्स कैसे यूज करना होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये CSS का सिंटैक्स मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो जैसे सबसे पहले करना क्या होगा आपको, यहाँ पे अगर आप देखें सेलेक्टर जो है, अर्थात यहाँ पे कोई भी आप एक टैग यूज करेंगे, चाहे वो पैराग्राफ होगा, चाहे वो हेडिंग टैग होगा, चाहे वो बॉडी टैग होगा, किसी भी प्रकार का आपको टैग यूज करना होता है। इसके बाद अगर ये वाला ब्लॉक आप देखें तो ये आपका डिक्लेरेशन ब्लॉक है। अब इसी डिक्लेरेशन ब्लॉक में, अर्थात ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा हुआ है, इसी मझले ब्रैकेट के अंदर जो है आपको सिंटेक्स वगैरह कोड वगैरह लिखने होते हैं। तो इसमें अगर आप देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है कलर। अब कलर क्या है, कलर इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसके बाद उसमें कौन सा कलर आपको देना है ये उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी और वैल्यू को कॉलन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, कॉलन लगा करके सेपरेट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसको सेमी कॉलन के साथ बंद करते हैं, यानी उसको टर्मिनेट करते हैं। अगर आपको एक ही सिंटेक्स में, एक ही डिक्लेरेशन में मल्टीपल प्रॉपर्टी या मल्टीपल वैल्यू को आपको यूज करनी है, तो इसके लिए आप उसमें यूज कर सकते हैं इसी तरीके से सेमी कॉलन को टर्मिनेट करके। फिर से यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी आप लगाओगे, कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे आप अगला वैल्यू पास करोगे और सेमी कॉलन से इसको क्या कर देंगे, बंद कर देते हैं, अर्थात टर्मिनेट कर देते हैं। इसके बाद आपका जो मझला ब्रैकेट ओपन हुआ होता है, उस मझले ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर दिया जाता है। तो ये सिंपल उसका क्या होता है, सिंटेक्स होता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे उसके टाइप्स की, तो आपका जो CSS होता है उसको तीन तरीके से यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे सबसे पहला जो तरीका होता है वो होता है इनलाइन CSS। तो अगर आप इनलाइन CSS की बात करें तो देखिए यहाँ पे इनलाइन CSS में क्या करा है कि इनलाइन CSS कंटेन द CSS प्रॉपर्टी इन द बॉडी सेक्शन अटैच विथ एलिमेंट। दिस काइंड ऑफ स्टाइल इज स्पेसिफाइड विद इन एन HTML टैग यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट। तो हमारा जो भी HTML का टैग होता है, उसी HTML के टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट लगा करके उसको यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी और वैल्यू वगैरह दी जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल देखें, तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है कि आप यहाँ पे हेडिंग आप लगा सकते हैं, इसके बाद स्टाइल लगा करके यहाँ पे कलर और अलाइनमेंट वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके प्रैक्टिकल्स कैसे हम लोग किसी टेक्स्ट एडिटर पे करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपना कोई एक टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेना है। तो हमने पिछली वीडियो में आपको सबलाइन पे जो है डिस्कस करना सिखाया हुआ था। तो यहाँ पे हम सबलाइन ले लेते हैं और यहाँ से एक नया पेज मैंने ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए मैंने आपको HTML टैग यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे उसका टाइटल ही दे दे रहे हैं, इनलाइन CSS एग्जाम्पल। ये मेरा क्या हो गया है कि टाइटल हो गया है। इसके बाद हमको यहाँ पे बॉडी में कुछ लिखना है, जो भी हमको लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको H1 लिखनी हो, यानी पहली हेडिंग लगानी हो, तो मैंने यहाँ पे पहली हेडिंग में लिख दिया कि वेलकम टू AKIT सॉल्यूशन, AKIT सॉल्यूशन। इसके बाद मैंने फिर से एक हेडिंग और लगाई H3 की। इसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हिंदी यूट्यूब चैनल। इसके बाद अगर हमको कुछ और पैराग्राफ वगैरह लगाने हैं कि हम इस पैराग्राफ में या अपने यूट्यूब चैनल पे क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे जैसे दे दिए CCC। तो यहाँ पे मैंने दिया CCC ओ लेवल, वेब डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन। तो इस तरीके से मैंने कंटेंट यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम इसको सेव करेंगे, Ctrl+S से इसको सेव करेंगे। अब मैं यहाँ पे जो सेव कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ inline.html। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया inline.html से। अब अगर हम इस पेज को पहले ओपन करें, ठीक है, तो जहाँ पे भी आपने इसको सेव किया हुआ है आपको वहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे जाने के बाद जो है मैंने इसको इनलाइन से सेव किया हुआ है, इसको मैं ओपन कर लूँगा। ये देखिए मेरा पेज ओपन हो चुका है। अब मुझको इसमें फॉर्मेटिंग करनी है, स्टाइल वगैरह देना है CSS के माध्यम से।
तो हम यहाँ पे चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, अगर आपको CSS यूज करनी है वो भी इनलाइन CSS, तो मैंने अभी उसकी डिफिनेशन बताई कि जो भी इनलाइन CSS होता है वो आपके HTML टैग के अंदर ही यूज होते हैं। जैसे अगर आप देखें यहाँ पे H1 हेडिंग लिखी गई है, इस H1 हेडिंग में हमको क्या लगाना है, स्टाइल लगाना है। स्टाइल लगाने के बाद आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू पास करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कलर, कलर के बाद जो है इसको सेमीकोलन लगाएंगे, सेमीकोलन के बाद हम ये क्या करेंगे, इसको कलर दे देंगे, यानी इसकी वैल्यू दे देंगे रेड। अब हम अपने वेब ब्राउजर पे जाएंगे। अब जैसे वेब ब्राउजर पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस लाइन का कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। अब अगर आपको इसी के साथ कुछ और ऐड करना है, अर्थात कोई और प्रॉपर्टी ऐड करनी हो, यही में हम लगा सकते हैं। जैसे टेक्स्ट अलाइन हम लगा दे, ALIGN। इसके बाद हम यहाँ पे दे देते हैं इसको सेंटर। सेंटर देने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया डबल कोट्स के माध्यम से, और अपने वेब ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश किए तो अब देखिए क्या हो गया है, ये आपका सेंटर में आ चुका है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर आप H3 में लगाना चाहते हैं तो आपको फिर से स्टाइल लगानी होगी। अब स्टाइल में आपको वही वैल्यू पास करनी होगी, जो भी प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वह प्रॉपर्टी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया कलर, तो कलर में मैंने यहाँ पे इस बार दे दिया ग्रीन कलर, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन से क्या करेंगे, बंद करेंगे। इसमें मैंने सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी दी हुई है, कलर की। इसके बाद सेव करने के बाद आएंगे अपने यहाँ पे और रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे देखिए क्या हो चुका है, आपका ग्रीन हो चुका है, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको यहाँ पे पैराग्राफ में भी स्टाइल लगानी हो तो यहाँ पे भी आप उसी तरीके से स्टाइल लगा सकते हैं, जो भी आपको प्रॉपर्टी देनी हो। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया टेक्स्ट अलाइन TN, इसके बाद मैंने यहाँ पे रख दिया सेंटर, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलन से बंद करेंगे। ये सिंटेक्स आपको हमेशा इतना काम करना ही पड़ेगा इस पे। इसके बाद यहाँ पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका वो अलाइनमेंट कहाँ आ गया है, सेंटर में आ गया है। तो ये सारी चीजें हमने किससे यूज की हैं आपका CSS के माध्यम से। वो भी CSS जो लगाए हैं वो इनलाइन CSS लगाए हैं। नेक्स्ट अगला जो CSS का टाइप है वो है इंटरनल CSS। तो इसके लिए मैं यहाँ से एक नया पेज ले रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे भी मैंने HTML लिख लिया। इसमें मैंने जो हेडिंग बना दी वो बना दी है इंटरनल CSS एग्जाम्पल। ये हेडिंग हमारी बन गई है टाइटल में, और इसको सेव कर लेंगे। सेव हम कर रहे हैं internal.html के नाम से। ये मेरी फाइल सेव हो गई है। अब यहाँ पे जो कुछ भी आपको लिखना है वो सारी चीज़ आप लिख लीजिए। मैं क्या कर रहा हूँ, उसी तरीके से जो मैंने यहाँ पे हेडिंग वगैरह बनाई हुई थी वो सारी हेडिंग मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। अब यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें मैं लिख ले रहा हूँ। वेलकम टू AKIT सोल्यूशन। H1 को मैंने बंद कर दिया, फिर H3 मैंने लगाया। इसके बाद यहाँ पे मैंने अपना ईमेल ID वगैरह दे दिया, niletvideos2022@gmail.com। ये मेरी हेडिंग हो गई है। इसके बाद कुछ और हेडिंग हम यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जैसे अपना मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर 770 63 243 ये नंबर मैंने अपना प्रोवाइड कर दिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे पैराग्राफ लगा दिया। यहाँ पे मैंने बना दिया कि आवर कंटेंट, हमारा कंटेंट किस लिए है। पैराग्राफ को मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ और हमने लिख दिया, जैसे CCC से रिलेटेड पैराग्राफ है हमारा। इसके बाद फिर से नए पैराग्राफ में मैंने लिख दिया O लेवल। इसके बाद फिर से नया एक पैराग्राफ बनाया मैंने। अब इस नए पैराग्राफ में मैंने लिख दिया वेब डिजाइन। इतना हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम इस अपने इंटरनल वाले पेज को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अपने कंप्यूटर में जाएंगे तो जहां पे भी हमारी इंटरनल वाली फाइल है उसको हम यहां से ओपन करेंगे। ये देखिए फाइल हमारी यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें जो प्रॉपर्टी अब यूज करेंगे, अर्थात वही सारी प्रॉपर्टी कलर वगैरह की, बैकग्राउंड वगैरह में, या फिर टेक्स्ट की कलर वगैरह की, अलाइनमेंट वगैरह की, लेकिन इन लाइन के माध्यम से नहीं बल्कि इंटरनल के माध्यम से। तो हमारा जो इंटरनल CSS यूज होता है वो होता है हेड के अंदर। तो हेड बंद करने से पहले जो है आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्टाइल लगानी पड़ेगी। ये देखिए स्टाइल मैंने यहाँ पे लगा दी है और स्टाइल को यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। ये टाइप वगैरह अभी नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये हम लगाते हैं तब जब हम एक्सटर्नल वगैरह यूज करते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है,
यहाँ पे जैसे अगर आप देखें मैं सेव कर रहा हूँ और वेब पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक बॉडी का टैग लगा दिया, अर्थात बॉडी जो हमारी है उस बॉडी वाले टैग में हम चाहते हैं उसके कलर को बैकग्राउंड में कुछ दूसरा कलर देना। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको उसका जो टैग होता है, तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर लगा लिया और उस बैकग्राउंड कलर में मैं कोई कलर एक पास कर दे रहा हूँ सियान का। ये सेव हो गया। सेव करने के बाद अपने पेज पे जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही पेज को रिफ्रेश करेंगे देखिए आपके बॉडी में कलर कैसा आ गया है, सियान कलर आ चुका है। उसी तरीके से जो भी आपको टैग लगाने होते हैं, जो भी काम करने होते हैं, वो सारी चीजें आप इसी तरीके से लगा सकते हो स्टाइल में। इसके बाद हमको क्या करना है, किसी H1 को चेंज करना है। H1 का कलर अगर हमको बदलना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने H1 लगा दिया और यहाँ से मझला ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कलर। अब कलर में क्या होगा कि आपका कलर कैसा दिखना चाहिए, मैंने कहा रेड, और फिर से जाएंगे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये कलर कैसा हो गया है, रेड हो गया है। उसी तरीके से अगर हमको इसका अलाइनमेंट क्या करना है, सेंटर करना है, इसी में इंटर करके जो आपको यहाँ पे लिखना होगा टेक्स्ट अलाइन। जैसे ही टेक्स्ट अलाइन लिख करके उसकी वैल्यू पास करेंगे सेंटर और आके रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आपका सेंटर में आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो भी आप टैग यूज करने किए हैं उन सभी टैग्स को आप यहाँ से डिक्लेयर करके इस तरीके से ब्रैकेट लगा करके और यहाँ पे ये अलग अलग वैल्यू और प्रॉपर्टी को आप पास कर रहे हैं और पेज पे जाकर के रिफ्रेश कर रहे हैं ब्राउजर पे, तो आपको वो इफेक्ट मिल रहा है। इस तरीके से हम इंटरनल CSS का यूज कर सकते हैं। अगर आपको पैराग्राफ को चेंज करना हो तो पैराग्राफ में भी हम यहाँ से लगा सकते हैं P टैग। इसके बाद क्या करेंगे, इसका कलर वगैरह अगर आपको चेंज करना हो तो मैं यहाँ पे कलर लगाऊंगा। इसके बाद इस कलर में कैसा कलर आपको देना है, कलर यहाँ पे हम लगाएंगे। कलर लगाने के बाद किस टाइप का कलर आपको देना है तो मैंने यहाँ पे दे दिया ग्रीन कलर। सेव करेंगे और यहाँ पे आकर रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरे के पूरे सभी पैराग्राफ जो हो गए हैं ग्रीन हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये फायदा आपको हुआ कि यहाँ पे जो पैराग्राफ मैंने 4 बार 5 बार लगाया हुआ था, तो यहाँ पे अगर हमको एक एक सबको करना होता तो हम अगर इनलाइन की बात करें तो इनलाइन में हमको सबके अंदर जाकर के यहाँ पे लगाना पड़ता। लेकिन यहाँ पे इंटरनल में क्या हो गया कि आप एक ही जगह पैराग्राफ डिक्लेयर कर दिए और यहाँ पे उन सबका क्या कर दिए, कलर दे दिए, तो आपका जितना भी पैराग्राफ था आपके पेज में उन सभी पैराग्राफ का कलर क्या हो गया, उसी तरीके से एक ही उठा लिया है। नेक्स्ट CSS का अगला जो टाइप है वो है एक्सटर्नल CSS। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ से एक नया पेज ले लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना वेब डॉक्यूमेंट का जो भी HTML का कंटेंट है वो यहाँ पे टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने HTML लगा दिया है। इसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्सटर्नल CSS एग्जाम्पल। इसको हम सेव कर लेंगे एक्सटर्नल नाम से, external.html के नाम से सेव कर लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपको लिखना है वो सारी चीज आप लिख सकते हो। तो जैसे मैंने पिछले पेज में भी लिखा हुआ था इनलाइन और इंटरनल में, वही सारी चीजें यहाँ पे भी मैं लिख ले रहा हूँ। स्टूडेंट्स ये मैंने इतना लिख लिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, अगर आपको एक्सटर्नल CSS का यूज करना है तो एक्सटर्नल CSS का मतलब क्या होगा कि आप अपना जो भी CSS का कोड लिखोगे वो इस HTML के पेज में नहीं लिखते हैं, जैसे कि आपने इनलाइन और इंटरनल में देखा। इसके लिए आपको एक अलग से पेज बनाना पड़ता है, अर्थात एक अलग यहाँ पे नया फाइल आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फिर से जाते हैं न्यू में। अब यहाँ पे न्यू में हम क्या करेंगे, इस फाइल में इसका नाम हम रख देते हैं CSS का। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसको हम जो सेव करेंगे वो करेंगे x.css के नाम से, या कोई और नाम दे सकते हैं, लेकिन उसका जो एक्सटेंशन आप लगाओगे वो .css लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कोड आपके CSS के ही होंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको चलना है हेड टैग के अंदर। उस हेड टैग में आपको एक लिंक लगानी है। यहाँ पे अब लिंक देखिए जैसे मैंने लगाया, यहाँ पे REL करके आ गया, यानी रिलेशनशिप हो गया है। इसके बाद स्टाइल सीट हो गया है। टाइप में आ गया है text.csv, यानी किस टाइप का आप यहाँ पे लिंक लगा रहे हो। इसके बाद href में क्या करना है, उस फाइल का लिंक देना है जो आप CSS पे लिखोगे। तो मैंने अभी फाइल का नाम लिखा हुआ था ex.css, यहाँ पे मैं उस फाइल का नाम दूंगा। जो भी फाइल आप यहाँ पे सेव करोगे अपने नाम से, वो फाइल का नाम आप यहाँ पे लिख दोगे। अब ये फाइल हमारी लिंक हो गई है हमारी किससे, CSS वाली फाइल से।
अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सटर्नल वाली फाइल को क्या करना है, ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल वाली फाइल अगर ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अभी हमारा ओपन है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे इसके पीछे का बैकग्राउंड चेंज कर दिया जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे अपने HTML वाले फाइल को नहीं छुएंगे, हम सिंपल जाएंगे कहाँ पे, अपने CSS में। इस CSS वाले फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे हम लगाएंगे बॉडी, क्योंकि जो बॉडी ही होती है वही क्या करती है, बैकग्राउंड के कलर को कंटेन करती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बैकग्राउंड कलर, CKGROUND, बैकग्राउंड कलर। इसके बाद यहाँ पे किस कलर में आपको देना है, तो मैंने यहाँ पे कलर का नाम दे दिया पर्पल। अब एक चीज आप और हो सकता है कंफ्यूज हो कि मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज, कलर या टेक्स्ट अलाइन करके सारी चीजें लिख रहा हूं, वो आपको कैसे पता चलेंगी। तो ये आप टेंशन ना लीजिए, ये सारी चीजें मैंने अभी कल वाले कंटेंट में आपको दिखाया भी था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें हर एक चीज, हर एक कंटेंट वहां पे है। आगे आने वाली वीडियो में मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगा कि कैसे कलर चेंज करते हैं, कैसे बैकग्राउंड बदलते हैं, कैसे आप फॉन्ट की साइज बढ़ाते हो, कैसे बोल्ड इटैलिक करते हो। ये सारी चीजें अभी आपकी आगे आने वाली हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को कलर दे दिया पर्पल। अब अपने ब्राउजर में जाएंगे और रिफ्रेश करेंगे। अब देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अब मेरा क्या हो चुका है, पर्पल कलर में आ चुका है। उसी तरीके से अगर हमको इसके फॉन्ट को चेंज करना है, यानी फॉन्ट के कलर को, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम लगाएंगे H1। इसके बाद उसी तरीके से जैसे हमने इंटरनल में काम किया था उसी तरीके से सेम यहाँ पे काम करना है। अंतर सिर्फ उतना है कि आप इंटरनल में उसी पेज पे लगाते हो जहाँ पे आपने HTML की कोडिंग की हुई थी, लेकिन इसमें क्या है, CSS में आपको अलग से पेज मिल जाता है। यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपना CSS की कोडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर लगा दिया। अब उस कलर का कलर मैंने दे दिया व्हाइट। इसके बाद सेव करते हैं, ब्राउजर पे जाते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए आपका कलर कैसा हो गया है, व्हाइट हो गया है। उसी तरीके से मुझको इसमें और एक कंटेंट लगाना है, एक और प्रॉपर्टी यूज करनी है, टेक्स्ट अलाइन की। मैंने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन लगा दिया और उसमें दे दिया सेंटर। ठीक है, इसके बाद फिर से सेव करके आएंगे, यहाँ पे देखेंगे इसका कलर चेंज हो गया है, इसका अलाइनमेंट भी आपका बदल चुका है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इस तरीके से जितना भी आप हेडिंग बनाए हैं या आप पैराग्राफ बनाए हैं, जो भी कंटेंट बनाए हैं, उसको यहाँ पे डिक्लेयर करने के बाद जो आप उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ दूसरों को भी इसको शेयर करिए जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। और अगर आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।